Hello, a very good afternoon to all of you. So today in this first video we are going to focus on the very first stage of English literature, that is Anglo-Saxon age. ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा ये ब्रिट लिट का सीरीज बनाऊंगी और जितने भी सारे एजेस हैं उनके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, वर्क्स हैं, डिफरेंट वर्क्स के जो मेन फीचर्स हैं, वी विल कवर ऑल ऑफ देम. ओके, चलो बिगिन करते हैं. देखो, जो सबसे पहले हमारा एज है दैट इज एंग्लो सैक्सन एज. ठीक है, ये हमारा सबसे पहला एज है. अब इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं. इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका टाइमलाइन कब से कब तक है. इट इज फ्रॉम 450 टू 1050. और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एज मतलब ईयर आता है जिससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो कौन से ईयर में हुआ था, वो इवेंट दैट इज 1066 इन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या था. बेसिकली एंग्लो नॉर्मन जो लोग थे उन्होंने फ्रेंच लोग थे, इन्होंने इंग्लैंड को एंग्लो सेक्सन हटा के सेकेंड एज स्टार्ट हो गई थी दैट इज एंग्लो नॉर्मन एज. तो वहां पे कब्जा कर लिया था, एंग्लो सेक्सन को हटा लिया था. तो इस एज में क्वेश्चन ये पूछते हैं, पहला नंबर 1, कौन से ईयर में हुआ था ये कॉन्क्वेस्ट, 1066 में. और सेकेंड क्वेश्चन ये पूछते हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कौन सी थी एंग्लो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में. तो यहाँ पे दो लैंग्वेजेस आई थी, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन के जो ओरिजिनल पीपल थे उनको केल्ट्स कहा जाता था. ऑलराइट, आई एम राइटिंग विद ब्लैक, आई थिंक रेड इज नॉट वर्किंग. ऑलराइट, सो द ओरिजिनल पीपल ऑफ ब्रिटेन आर नोन एज केल्ट्स. अब ये जो केल्ट्स थे ना, यहाँ पे पहले रोमन्स यूज टू रूल देम, एंड आफ्टर रोमन्स लेफ्ट, जो उनकी लैंग्वेज है लेटिन और नॉर्मन की जो लैंग्वेज है आफ्टर 1066, मार्क माय वर्ड्स, आफ्टर 1066 नॉर्मन अपनी फ्रेंच लैंग्वेज छोड़ गए थे. तो अब देखो, लैंग्वेज में ना दो चीजें आ गई, लेटिन भी आ गई और फ्रेंच भी आ गई. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं. और क्वेश्चन क्या आएगा, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कौन थे इंग्लैंड के, केल्ट्स, आई टोल्ड यू. नाउ एंग्लो सैक्सन जो एज थी ये कैसे बनी, इसका नाम कैसे बना. 3 ट्राइब्स आई थी. तो आप यू मस्ट बी वेरी सरप्राइज्ड कि ब्रिटेन जिसने और कंट्रीज को कॉलोनाइज किया उस टाइम पे खुद कॉलोनाइज था. तो देयर वर 3 टाइप्स. क्या नाम थे उनके पूछेंगे. 3 जर्मैनिक ट्राइब्स है बिकॉज दे केम फ्रॉम जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया. और उनके नाम है, देखिए, एंजल्स, सेक्सन्स एज वेल एज ज्यूट्स. देखो, इन तीनों में से ना जो डोमिनेंट ट्राइब्स थी वो थी एंजल्स एंड सेक्सन्स. आई नो माय हैंड राइटिंग इज नॉट गुड बट थोड़ा कर लेना कॉपरेट. तो एंजल्स और सेक्सन्स ये डोमिनेटिंग थी, तभी नाम भी पड़ा एंग्लो सेक्सन एज. और इस टाइम के जितने इंपॉर्टेंट पोइट्स थे, प्रोज राइटर्स थे, वो सारे हमको कवर करने. एटलीस्ट आई नो एंग्लो सेक्सन एज से काफ़ी क्वेश्चंस नहीं पूछते, स्टिल हमको कवर करना. चलिए, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या है एंग्लो सैक्सन एज. देखिए, अभी इंग्लैंड का नाम कहाँ से आया ना, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है. तो पहले जहाँ पे ये एंग्लो सैक्सन ज्यूट्स करते थे जिस लैंड पे नियर डेनमार्क एंड स्वीडन, तो उनको एंजल लैंड कहते थे. और एंजल लैंड से ही देखो, एंजल ट्राइब हो गई, एंजल से एंजल लैंड, एंड आफ्टर दैट इट बिकेम इंग्लैंड. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कौन सी ट्राइब से इंग्लैंड नाम बना, दैट इज फ्रॉम एंजल्स ट्राइब. देखो, ब्रिटेन लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश लिटरेचर है. व्हाई, क्योंकि ओरिजिन ही वहीं से हुआ. जो आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसकी रूट्स वो एंग्लो सैक्सन एज में ही है. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू रीड दिस एज. एक और चीज बताना कि एंग्लो सैक्सन एज को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. और वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, सेकेंड एज एंग्लो नॉर्मन एज मिडल इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानी जाती है. ठीक है, देखिए, उसके बाद
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एपिक था, एपिक क्या होता है, किसी हीरो के बारे में डिटेल्ड नैरेटिव बताना, उनका एप्रिशिएट करना कि किस तरीके से हीरोइक थे वो। तो ये तीनों टाइप्स हीरोइक थी उस टाइम पे। हीरोइक पोएट्री, एलिजिक पोएट्री व्हेन यू लेमेंट सम, ठीक है। तो लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। देखिए यहाँ पे एक बीवुल्फ आया, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ये बीवुल्फ। इसमें किसका यूज होता है, कैनिंग्स। क्वेश्चन का से लिटरेरी डिवाइस का हम यूज करते हैं, कैनिंग। कैनिंग क्या होता है कि बढ़ा चढ़, एक्सटेंडेड मेटाफर भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओशन ना कह के ओशन को क्या कह दूं, वेल रोड। मैं बीइंग ना कह के क्या कह दूं, हाउस ऑफ बोन्स, ठीक है ना। तो ये सारा कैनिंग, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो डेकोरेट करते हैं लैंग्वेज को। उसके बाद एक question आ सकता है कि चार कौन से डायलेक्ट्स थे, व्हाट वर द फोर मेजर डायलेक्ट्स इन एंग्लो सैक्सन एज। तो देखो चार सबसे इम्पोर्टेंट डायलेक्ट्स जो थे आपके एंग्लो सैक्सन एज में वो थे, ए एम एन डब्ल्यू। कैंटिश, मर्शियन, नॉर्थम्बियन एंड वेस्ट सैक्सन, ठीक है। तो कमीन डब्ल्यू है ना, इसको ऐसे याद रखो, कैंटिश, मर्शियन, नॉर्थम्बियन, वेस्ट सैक्सन और द मेजर डायलेक्ट्स। ऐसे पूछेंगे कौन सी मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट थी पे, बुक्स तो नहीं पब्लिश हुई थी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां जिसको कहते हैं, वो चार थी। उसको आप जीवन से याद रख सकते हो, सॉरी, जीवन। ऐसा आपका क्या हो जाएगा, जूनियस। ई से आपका हो जाएगा एग्जिटर, ये वी, सॉरी लिख दिया मैंने। वी से आपका हो जाएगा सेली, और एन से आपका हो जाएगा नोवल कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा, नोवल कॉर्टेक्स। सो डियर लर्नर्स, आपको पता है नोवल कॉर्टेक्स की मैन्युस्क्रिप्ट में बीवुल्फ आई थी, क्योंकि बीवुल्फ मैन पूछ सकते हैं कि बीवुल्फ कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट में आई। इट केम इन नोवल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद हम कुछ प्रोजर्स पढ़ेंगे और कुछ पोइट्स पढ़ेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पोइट्री की बात करें तो बीवुल्फ को ही, ये सारी जितनी भी पोएम्स है ना, ये एनोनिमस है। पोएम्स नहीं, सॉरी, हमको नहीं पता है किसने, बहुत पुरानी एज है, हमारे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बीवुल्फ क्या थी, एक जर्मनिक स्टोरी है, और एक सन ऑफ एक हो। और ये कहाँ का राजा बनता है, कितने सालों के लिए बनता है, ये राजा बनता है, किसका राजा बनता है, डियर्स का राजा बनता है, और 40 इयर्स के लिए। इसकी डिटेल स्टोरी जरूर पढ़िएगा। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट समरीज है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कौन कौन सी पढ़नी है। 40 इयर्स के लिए गीत राजा बनता है बीवुल्फ, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें पोएम, दैट इज विडसिथ। बीवुल्फ के बाद नेक्स्ट पोएम है विडसिथ। विडसिथ का मतलब पूछ सकते हैं, इसका नाम है ट्रैवलर। क्या नाम है, ट्रैवलर। मीनिंग है इसका विडसिथ का, ट्रैवलर। और ये कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट में आई थी विडसिथ, एक्सिटर वाली में। इट केम इन एक्सिटर। ये डिटेल्स को लर्न ही करनी पड़ेगी। फिर एंग्लो सैक्सन पोएम्स क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से चीजों को बता रही हूँ। सी आई हैव क्लियर्ड net thrice and JRF this time, so I'm not exaggerating, but जितना पढ़ा है उससे मेरे को क्वेश्चन के पैटर्न्स थोड़े पता लगे कि किस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकता है।
तो देखिए, अगर आपसे पूछे कौन सी ओल्ड इंग्लिश पोयम नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सी ओल्ड इंग्लिश पोयम्स हैं। तो कौन कौन सी है? डियर, द बैटल ऑफ मैल्डन, ओके, और एक फाइट एट फिंसबर्ग करके भी है, फाइट एट फिंसबर्ग, ऑलराइट, ठीक है। वॉन्डरर कौन सी बुक में है डियर लर्नर्स? एक्सिटर बुक में है। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री कौन कौन सी है? वॉल्टियर है, द बैटल ऑफ मैल्टन है, फाइट एट फिंसबर्ग है, बी वुल्फ है, और अभी हमने कौन सी पढ़ी थी? वॉन्डरर, सॉरी विडसिथ, ठीक है, जिसका मीनिंग ही होता है ट्रैवलर। अब एलिजीज, देखिए विडसिथ जो है इसका मतलब है ट्रैवलर, और एक आपकी एलिजीज में अगर पूछे कौन सी चार एलिजीज, एलिजीज तो आप समझते हैं ना, लेमेंटेशन, तो कौन सी चार एलिजीज है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में, आप सारे याद रख लीजिए। एक है वॉन्डरर, एक है द सी फेयरर, सी फेयरर में एक इंसान है, वो ओशन की हार्डशिप्स के बारे में बता रहा है, और वाइफ्स लेमेंट इज ऑल्सो an important elegy of this age। अब देखो वाइफ का लेमेंट और एक हस्बैंड्स मैसेज, देखो कितने पुराने टाइम में भी मतलब एक जो लिटरेचर में लव का बॉन्ड है, वाइफ इज लेमेंटिंग, हस्बैंड इज राइटिंग अ मैसेज, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछ सकते हैं? चार एलिजीज, ऑलराइट। अब आपको याद रखना है केडमन। देखो मैंने कैसे याद किया था केडमन को? केडमन, मन मतलब एंग्लो सैक्सन मिल्टन, ठीक है, ये राइम कर रहा है, तो पूछ सकते हैं कौन है एंग्लो सैक्सन मिल्टन? केडमन, ठीक है। मैं सारा नहीं लिख रही, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा साइन वुल्फ। साइन वुल्फ की कितनी पॉइंट्स है? एक पॉइंट थे साइन वुल्फ, ये र्यूनिक कैरेक्टर में लिखते थे, साइन साइन करते थे से। अब इनके पॉइंट देखना, मैं राइटर नाम लिख देती हूँ, साइन वुल्फ के पोएम्स है डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स, जूलियाना। कंफ्यूज नहीं होना, जीवन जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जीवन वो जे जूनियस है, और साइन वुल्फ की पोएम है जूलियाना। वेरी गुड, जूलियाना, एलिन, क्राइस्ट एंड फेट ऑफ द एपोस्टल्स। क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं पर छोड़ना नहीं है हमने, ठीक है ना। फेट ऑफ द एपोस्टल्स, अब पता है कैसे आएगा? मी पोएम इज नॉट बिलोंग टू साइन वुल्फ, हमको पता है उसमें लियाना है, एलिन, क्राइस्ट है, और फेट ऑफ द एपोस्टल्स है, ये सारी ही साइन वुल्फ की पोएम्स हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, सेंट आपके ऑगस्टाइन आए थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन लाया था। देखो उस टाइम पे पहले ना पेगनिज्म था, लोगों को इतना मतलब क्रिश्चियनिटी उस टाइम पे नहीं इवॉल्व हुई थी, तो अगर पूछे कौन लाया, सेंट ऑगस्टाइन आए थे जो अपना क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे ब्रिटेन में। इसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, फादर ऑफ इंग्लिश वी ऑल नो चौसर, है ना। अगर फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग आ जाए तो आप क्या बताओगे? द वेनरेबल बीडे, क्या बोलोगे? द वेनरेबल बीडे। और बीडे का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? वेरी गुड, क्या है? लेटिन में इन्होंने लिखा है, ये आपको याद रखना है। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, एक्लेसियास्टिकल मतलब बिलोंगिंग टू चर्च, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोज राइटर और है एल्फ्रेड नाम के, क्या नाम है उनका? एल्फ्रेड, ये भी आपने याद रखना है। ये किंग थे जिन्होंने इंग्लिश लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया। पूछ सकते हैं उस टाइम पे कौन से किंग थे जिन्होंने इंग्लिश लर्निंग को इनकरेज किया? दैट इज किंग एल्फ्रेड। इन्होंने ही एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल स्टार्ट की थी, मार्क माय वर्ड्स, ही बिगेन एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। तो मैं आपको सारा ओवरव्यू दे चुकी हूँ। चार डायलेक्ट्स कौन कौन से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चार मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन सी हैं,
कौन सी 3 ट्राइब्स आई थी जिन्होंने ब्रिटेन पर रूल किया था, मतलब दे अटैक्ड इफ यू कैन से। और वाइकिंग्स जो हैं उनका में डेनिश इन्वेजन्स भी काफ़ी हुए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि बीवुल्फ की ना एंडिंग कैसे होती है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि बीवुल्फ की एंडिंग कैसे होती है। देखो, द पोएम कॉन्क्लूड्स फ्यूनरल सेरेमनी। बीवुल्फ बाद में मर जाता है, इसके 3 पार्ट्स आप जरूर देखिएगा। ग्रेंडल है, फिर ग्रेंडल की मदर है, फिर ड्रैगन है, वो उसको वुंड देता है। ये आपका काम है समरी देखना भी। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी ताकि स्टार्टिंग से चीजें क्लियर हो जाए। तो बीवुल्फ की एंडिंग कैसे होती है डियर लर्नर्स? फ्यूनरल सेरेमनी, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार, ठीक है। तो ऐसे करके एंड हो जाता है। एपिक पोयम है ये, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।